देखो, किताबी ज्ञान देने वाले तो हमेशा से बहुत रहे हैं। स्वामी विवेकानंद अनूठे हैं उस आदर्श से जो उन्होंने जी कर प्रस्तुत किया। बहुत कम तुमने साधु संत सन्यासी देखे होंगे जो इतने सुगठित सुडौल शरीर के हों जितने विवेकानंद थे। खेल की, कसरत की उनकी दिनचर्या में बंधी हुई जगह थी। और यही नहीं कि बस व्यक्तिगत रूप से खेलते थे, अपने साथियों को भी कहें आवश्यक है, व्यायाम आवश्यक है। अब इस बात को समझना सूक्ष्म है। एक ओर तो शरीर को बनाकर रखना है, दूसरी ओर शरीर से चिपक भी नहीं जाना है। शरीर जैसे एक उपकरण है, एक संसाधन है, इस्तेमाल करना है उसका। लेकिन जिस चीज का इस्तेमाल करना है उसे इस्तेमाल करने के लिए ही सही, स्वस्थ और मजबूत तो रखोगे ना। उनका मजबूत तो इसको रखना ही है, मजबूत रखना है, लेकिन इससे पहचान नहीं बांधनी है। जब मौका आएगा इसको हंसते हंसते त्याग भी देंगे। और बेटा, जितनी तेरी हम सेवा कर रहे हैं, जितना तुझको हम तेल पिला रहे हैं, जितना तुझे व्यायाम दे रहे हैं, उससे दूना तुझसे काम लेंगे। देह चमकाकर रुई में सुरक्षित सजाने के लिए थोड़े ही है। ये नई बात थी। सन्यासी फुटबॉल खेल रहे हैं, ये बिल्कुल नई बात थी। नहीं तो बूढ़े भारत की बूढ़ी मान्यता तो ये रही थी कि सन्यासी अगर लोगों को खेलते हुए देखें तो कहें आज ये खेल रहे हैं, कल काल इनके साथ खेलेगा बच्चा। सन्यासी का, साधु का, संत का, फकीर का अर्थ ही यही निकाला जाता था कि खुद भी मरा हुआ होगा और बातें भी वो सब मरने वाली ही कर रहा होगा। जीवन से उसका कोई लेना देना ही नहीं होगा। 150 तरह की उसको बीमारियां होंगी। सहारा दे करके उसको उठाना पड़ता होगा, बैठाना सहारा दे के नहीं पड़ता होगा। बैठ तो वो हर 2 मिनट में अपने आप जाता होगा। जब नहीं बैठना चाहता होगा तब ढह जाता होगा। तो इस ढहते हुए देश के ढहते हुए अध्यात्म में स्वामी विवेकानंद ने एक ताकत भर दी। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। सुनने में साधारण सी बात है, पर बहुत बहुत कीमती और बहुत प्रासंगिक बात है, क्योंकि बहुत पुराना है भारत। इतना पुराना होता गया, वृद्ध ही हो गया, जर्जर ही हो गया, ताकत को, स्ट्रेंथ को बिल्कुल भूल ही गया। उस वृद्ध भारत में नए प्राणों का संचार करा स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने जीवन से जो क्रांतिकारी आदर्श प्रस्तुत करा है उसको देखिए। उनको एक स्वामी मात्र की तरह मत देखिए, या उनको एक वक्ता या लेखक मात्र की तरह मत देखिए। स्वामी विवेकानंद को आप बहुत ज़्यादा उनके कृतित्व से नहीं जान पाएंगे। आप कहें कि मैं उनकी राजयोग या कर्म योग पर किताबें पढ़ लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि स्वामी विवेकानंद कौन थे, तो बात बनेगी नहीं। आपको उस इंसान की ज़िंदगी को देखना पड़ेगा। बड़ा खूबसूरत जवान आदमी था। जब आप उसकी ज़िंदगी के करीब जा कर के देखेंगे, प्यार हो जाएगा आपको। बिल्कुल मुरीद हो जाएंगे, फैन। क्योंकि योग इत्यादि की बातें तो बहुतों ने करी, स्वामी विवेकानंद ने भी करी, आज भी न जाने कितने लोग कर रहे हैं।
बातों की हिंदुस्तान में कब कमी रही है? बातें करने वाले तो बहुत हैं, करके दिखाने वाले लोग कम रहे हैं। उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने खुद आगे खड़े होकर के आदर्श प्रस्तुत करा, और बिल्कुल नए ढंग का आदर्श। उन्होंने अध्यात्म को जमीन पर उतार दिया, सड़क पर उतार दिया। भारत की नहीं, अमेरिका की सड़क पर उतार दिया। जीवन में अगर ज्ञान उतरा है किसी भी तरीके से, विवेकानंद को रामकृष्ण मिले थे, उस जरिए से उनके जीवन में ज्ञान उतरा था। आपके जीवन में किसी भी तरह से अगर ज्ञान उतरा है तो ज्ञान के बाद फिर मिशन चाहिए। अगर रामकृष्ण गुरु मिले हैं तो फिर रामकृष्ण मिशन आएगा ही आएगा। आप बताइए कि अगर आपको भी कहीं से गुरुता से संपर्क मिला है तो फिर मिशन कहाँ है, काम कहाँ है? मैं बार बार कहा करता हूं, मुझे मत बताओ कि तुम्हें पता क्या है, मुझे दिखाओ तुम जी कैसे रहे हो। ये सब पता होना, जानकारी, ज्ञान इत्यादि बहुत मूल्य की चीज़ नहीं, बहुतों को पता है। और जीने में जो एक केंद्रीय बात विवेकानंद पकड़ते थे वो थी ताकत। मुझे दिखाओ तुम्हारी जिंदगी